नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल योदा स्ट्री पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करने वाला हूं आरआरसी ग्रुप डी इसके एग्ज़ाम के बारे में कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है, कैसा मैंने कितना अटेम्प्ट किया है और मेरा एग्ज़ाम कहाँ था। तो दोस्तों, पहले आइए बात करते हैं कि मेरा जो पेपर था उसमें क्या क्या पूछा गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या आया था। तो इसमें आई थी मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जैसे, तो आपको पता ही होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आया था सिंपल इंटरेस्ट। इसमें आए थे, इसके आगे थे दो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के, और आयु संबंधी प्रश्न 4 प्रश्न, और सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण इसके दोस्तों 5 प्रश्न थे, और डीआई इसके 3 प्रश्न थे। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 2 क्वेश्चन, डेसिमल 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क इसके 3 क्वेश्चन, और टाइम एंड डिस्टेंस इसका 1 क्वेश्चन था। दोस्तों, जितना मुझे मुझे याद है मैं आपको उतना ही एनालिसिस करा सकता हूँ, ठीक है। तो यही सब आया था। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट पहले आया था, इसके 2 प्रश्न थे। कोई ज़्यादा कठिन नहीं थे, साधारण ही क्वेश्चन थे। पहला उसमें क्वेश्चन था, आपको दर आपको दर दे रखी थी और ब्याज दे रखा था, और आपसे पूछा गया था मूलधन, और समय भी दे रखा था। तो उसमें आपसे मूलधन पूछा गया था, इसका मूलधन क्या होगा। और एक में आपको दर दे रखी थी और आपको समय दे रखा था, ठीक है। और मूलधन उसमें आपसे साधारण ब्याज पूछा था उसका, ठीक, डायरेक्ट। उसके बाद है आयु संबंधी प्रश्न। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा आपके यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं इस समय। तो इसमें प्रश्न थे, इसमें 4 प्रश्न थे। आयु संबंधी प्रश्नों में कितने? 4 प्रश्न थे। और इसके बाद आइए सिंपली। तो देखो, पहले ये जान लीजिए आयु संबंधी प्रश्न कैसे थे। दोस्तों, उसमें अनुपात दे रखा था, जैसे राम और श्याम की आयु का अनुपात 3 वर्ष पहले इतना था, तो कितने वर्ष बाद इसका अनुपात इतना होगा। तो ऐसे प्रश्न इसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो हार्ड थे, और इसमें 2 क्वेश्चन नॉर्मल थे, जो आयु संबंधी प्रश्न थे। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पे। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन से कुछ टफ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे बहुत लंबी लंबी उसमें आपको कैलकुलेशन करने को दी जा रही है। उसमें डेसिमल उसमें फ्रैक्शन में जितना मान है, सारा का सारा मान फ्रैक्शन में दिया जा रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन ये दोस्तों आपको बहुत कायदे से तैयार करना है। सिंप्लीफिकेशन के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद आ जाइए डीआई पे। तो दोस्तों, डीआई के इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। बस उसमें आपको वर्क दे रखा, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे आपको इस प्रकार से दे रखा था, इस हिसाब से। और यहाँ पे उनके उत्पादन दे रखा था, उत्पादन। और यहाँ पे उत्पादन दे रखा था। उसके बाद यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा था परसेंटेज में, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाटा इसके नीचे परसेंटेज में दे रखा था। तो उसी के हिसाब से आपको उसमें निकालना था कि उसका कितना उत्पादन हुआ, इसका कितना परसेंट उत्पादन हुआ है। तो दोस्तों, आपको यही प्रश्न दे रखे थे, बस कुछ ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं थे। और दोस्तों, आगे देखते हैं यहाँ पे कि सिंप्लीफिकेशन, ये तो आपको मैंने बता दिया था, और डीआई ये भी बता दिया। आगे देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे। जैसे आपको पहले मूलधन दे रखा था, मूलधन। उसके बाद दर दे रखी थी, दर में, और आपको समय दे रखा था, जैसे 2 ईयर उसमें दे रखा था। इसमें हाफ ईयरली आपको दो वर्ष का काउंट करना था, हाफ ईयरली। तो दोस्तों, हाफ ईयरली यानी कि हाफ ईयरली हाफ ईयरली आपको काउंट करना, मूलधन और दर, और हाफ ईयरली आपको ब्याज काउंट करना था। तो 2 वर्ष का बस यही दे रखा था। और ऐसे ही आपके 2 प्रश्न आए थे चक्रवृद्धि ब्याज के। इसको भी इरेज कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको दे रखा डेसिमल और फ्रैक्शन। इसमें दोस्तों, डेसिमल में क्या था, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। ऐसे आपको दे रखी थी, जैसे 4.5 इंटू 3.55 बटे यहाँ पे। और दोस्तों, ये डेसिमल जो था फार्मूला बेस्ड था, जो फार्मूले पे आता है डेसिमल, जैसे a+a+b का होल क्यूब। इस हिसाब से आपको जो फार्मूला बेस्ड, जो जैसे RS अग्रवाल में दिया है शुरुआती चैप्टर में, तो वैसे ही नंबर सिस्टम से जो दे रखा है, तो वैसा ही आपको करना था। इसके बाद आ जाइए अगला। फिर आगे आपको दे रखा था टाइम एंड वर्क। इसके भी दोस्तों 3 प्रश्न आए थे वहाँ पे, लेकिन बहुत सिंपल थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे। जैसे a+b, आपको बता देता हूँ, a+b ये जैसे कुछ उसका टाइम दे रखा है 10 दिन, और b+c ऐसे दे रखा था, c+a इनका दोस्तों टाइम दे रखा था। और आपसे पूछा था ए अकेले कितने दिन में करेगा, ए अकेले। इस हिसाब से दोस्तों आपका प्रश्न था। देखिए दोस्तों, जो मुझे आता है, जो मेरे दिमाग में भरा है, वही मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। कुल मिला के अगर दोस्तों बात करें, तो पेपर का लेवल जो है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट आ रहा है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है।
बस मॉडरेट है। उसके बाद दोस्तों टाइम एंड वर्क हो गया। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन इसमें आपको आपका आया था टाइम एंड डिस्टेंस का, एक प्रश्न आया था। उसके बाद आ जाइए, तो आपका हो गया पूरा मैथ का पोर्शन। उसका दे रीजनिंग पे। दोस्तों रीजनिंग में क्या था, कोडिंग और डिकोडिंग आपको दे रखा था। क्या था, पहला था कोडिंग और डिकोडिंग। और उसके बाद आए थे पजल। पजल में दोस्तों क्या था, पजल में ऐसा था, एक पजल आई थी दो तीन, तो उसमें एक पजल आई थी कि उसमें आपको वर्ग दे रखा था, वर्ग। तो इसके कोनों पर बैठाना था आपको और इसके किनारों पर, वर्ग वर्ग के हिसाब से। दोस्तों ज़्यादा लेंथी नहीं थी वो, थी मतलब लंबी तो थी लेकिन सिंपल थी, बस आराम से बैठ जा सकते थे। ठीक, उसके बाद आई थी वेन आरेख। तो दोस्तों पजल में पहले देखिए, पजल में एक आई थी ये इसकी आयत, वो सॉरी वर्ग में, और एक आई थी वृत्त में, यानी कि वृत्त में किस हिसाब से बैठाना है उनको। फिर उसके बाद आइए बेन आरेख। तो बेन आरेख की बात करते हैं। बेन आरेख में क्या था, आपको बेन आरेख पता होगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं आपकी कैसी थी, तो दोस्तों गणितीय संक्रिया में आपको दे रखा है जैसे प्लस और माइनस। यदि ये जैसे आपको दे रखा था 5+6/3 × 4, जैसे इनमें मैं आपको एग्जांपल सिर्फ बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे एक्यूरेट डाटा याद नहीं है। जैसे आपको दे रखा है 5+6/3 × 4, तो आपको जैसे इसमें आपसे बोला जाएगा कि अगर प्लस और माइनस माइनस इनके चिन्ह जो है आपस में बदल दिए जाएं तो कितना आएगा, बस आपको यही दे रखा था। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे गणितीय संक्रियाओं का सीरीज और सीरीज। ठीक है, तो सीरीज से दोस्तों सर्वाधिक प्रश्न थे। तो सीरीज से कैसे कैसे प्रश्न थे, आइए देखते हैं। दोस्तों जो सीरीज से आपके प्रश्न आ रहे थे वो ऐसे थे कुछ, जैसे 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, कुछ इस तरीके से प्रश्न थे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न थे, डिट्टू। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे थे सीरीज से ए, उसके बाद डी, उसका जी, इस तरीके से आपके प्रश्न थे। तो अगला आपको बताने, अगले आपको 2 बताने थे, इस तरीके सीरीज के। दोस्तों ऐसे आपके 5 प्रश्न थे। तो सीरीज आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब अगले आ जाए अंक प्रतीकों को बदलना। आइए आपको बताते हैं अंक व प्रतीकों को बदलना। तो अंक व प्रतीकों को बदलना, जैसे आपको आपको कुछ सीरीज दे रखी ए, उसके बाद ऐसे ये दे रखा था स्टार बी, और उसके बाद कुछ नंबर था, नंबर जैसे 5 मैंने डाल लिया। ठीक है, फिर सी, फिर स्टार। तो दोस्तों इसमें आपको क्या थे, प्रतीक दे रखे थे, और जैसे आपको अंक दे रखे थे, और यहाँ पे आपको जो है अक्षर दे रखे थे, इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा था कि कितने कितने जो अक्षर हैं, अक्षर के पीछे कितने प्रतीक हैं, या किस अक्षर के पीछे कितने आगे कितने प्रतीक हैं, और दाएं से कितने उसके अक्षर हैं, बाएं से कितने, इस प्रकार से आपके प्रश्न थे। और देखिए दोस्तों अगले की बात करता हूँ, तो दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण दोस्तों 3 क्वेश्चन मुझे याद हैं, बिल्कुल मतलब 3 प्रश्न थे, लेकिन मुझे प्रश्न एक्यूरेट नहीं याद है, तो कोई टफ नहीं था दिशा परीक्षण। उसके बाद अक्षरों को भरना, तो अक्षरों को कैसे फिल करेंगे, तो ऐसा भी क्वेश्चन था। जैसे आपको यहाँ पे देखा ए बी, उसके बाद डी ई, उसके बाद डी, उसके बाद ऐसे फिर ए, फिर डी। दोस्तों आपको पता है जो आपके नहीं जोड़े बनते हैं 4-4 के और 5-5 के, तो इसको यहाँ पे भरना, इस यहाँ पे क्या भरना, यहाँ पे क्या भरना, उसमें 4 ऑप्शन थे। ये भी बहुत सरल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। उसका देखिए ये रीजनिंग का आपका पोर्शन मैंने बता दिया, इसमें क्या क्या आया था। उसके बाद आगे आ जाए साइंस पे। तो दोस्तों साइंस पे क्या था, साइंस पे आया था ओम का नियम, B=IL, लेंस व दर्पण, इससे भी आया था। शक्ति संबंध, जैसे आपको पता है P बराबर होता है BI, ऐसे कुछ होता है। आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे दोस्तों, मुझे सही तो नहीं याद है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शक्ति से संबंधित जो है प्रश्न बन रहे हैं। लेंस व दर्पण से भी बन रहे हैं, और ओम के नियम से B=IR जो फार्मूला होता है उससे भी बन रहा है। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा था, एक प्रश्न आया था कि B=IR, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। उसमें कहता था कि अगर R का मान 2 गुना कर दिया जाए, यानी प्रतिरोध जो है आपका 2 गुना कर दिया जाए, तो उस पर आपका धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे दोस्तों प्रश्न थे। उसका शक्ति होगी। उसका विटामिन के नाम। दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम आपको जरूर रट के जाना है, क्योंकि मेरे में आया था एक कि जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन। दोस्तों ये आया था। ठीक, उसके बाद आया था रासायनिक तत्व का नाम। तो यही क्वेश्चन आया था मेरे में कि 284 आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा था कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो उस तत्व का नाम बताइए। तो दोस्तों 8, 2, 10 और 4, 14, यानी 14 किसका तत्व है, आपको पता ही होगा 14 किसका है, सिलिकॉन का है। दोस्तों यही थोड़े से प्रश्न थे।
और दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीके जीएस। देखिए जीके जीएस में कहता है तो करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स कब की थी, 2022 से अब तक की। दोस्तों मेरे में जो था, लोग बता रहे हैं कि बहुत से शिफ्टों में दोस्तों 2021 की आ रही है, लेकिन मेरे में जो प्रश्न आया था तो 2022 की करंट अफेयर्स आई थी, 2022 से जून तक की। दोस्तों कॉमनवेल्थ जो है आपका गेम अभी समाप्त हुआ है, तो उसके भी प्रश्न बन रहे हैं आपके। कॉमनवेल्थ आप लोग सही से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये भी आ रही है। हिस्ट्री से दोस्तों इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन बन रहे हैं। और पॉलिटी, इसमें आया था पॉलिटी यानी राज्यसभा का कार्यकाल हमसे पूछा था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये आपका पूछा था हमसे। उसके बाद इकोनॉमिक्स से आ रहा है, जो आपके नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं आयत चक्र और वेन आरेख, जो ऐसे बनते हैं जैसे परसच, आपका प्रश्न बनता परसच वक्र सप्लाई, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन वहाँ पे बन रहा है, आपने पढ़ा ही होगा। तो कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ सी आ रही है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यही सारे क्वेश्चन बनने हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस जो है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मेरा भी एग्जाम था, तो मेरा एग्जाम हुआ था लखनऊ में, अभी मैंने दिया है। लखनऊ मेरा एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। और मेरा जोन, हाँ मेरा जोन था दिल्ली जोन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। देखना आपको क्या क्या आ रहा है इसमें, और इसी हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।